Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन मुनाफा वसूली के नाम। आज इनफैक्ट जिस तरीके की ग्लोबल क्यूज थे उसके मुकाबले ओपनिंग तो ठीक थी। 17,663 ये आज के दिन का हाई है, लेकिन जाते जाते हो गए धड़ाम। जी हां, लेटर हाफ में बिल्कुल सरेंडर कर गए और दिन के निचले स्तर के आसपास की क्लोजिंग दिखाई। ऊपरी स्तर से लगभग 188 अंक गिरकर बंद हुए हैं। आज के दिन का हाई है 17,663, लो है 17,457 और क्लोजिंग है 17,475 की। आप देख रहे हैं बिज़तक में मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4,000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। कुल मिलाकर क्लोज टू क्लोज देखेंगे तो 54 अंक निफ्टी ने गवा दिए। निफ्टी बैंक 284 अंक गवाता हुआ नजर आया और सेंसेक्स 237 अंक कमजोर हुआ है। काउंटर स्पेसिफिक मूव तगड़ा था। वीकली एक्सपायरी का दिन था और ट्रंकेटेड हफ्ता है, तो कोई बहुत बड़ी पोजीशन कैरी करने को तैयार नहीं था। लेवरेज पोजीशंस नहीं कोई कैरी कर रहा था बहुत बड़ी, तो उसके चलते भी आज थोड़ा सा बाजार पर दबाव आता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस, 22 शेयर्स हरे निशान में निफ्टी के और 28 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा निफ्टी पे उसमें था ONGC। इस स्टॉक में 3% का रिटर्न आज के सत्र में। अपोलो हॉस्पिटल लगभग 2.25%, UPL, ITC और सन फार्मा 1.5% से 2.25% तेज होते हुए नजर आ। और ITC फिर से चौंका रहा है और यहां पर अच्छी खरीदारी हुई है। आज भी लगभग 1.5% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी लूजर्स में मारुति सुजुकी पाएंगे आप 2.25% नीचे। HDFC बैंक यानी कि HDFC ट्विंस क्लियर कर दबाव इनकी ओर से था और सबसे ज्यादा दबाव आज निफ्टी पे HDFC समूह के स्टॉक्स का ही है। 2.25% ये टूटते हुए नजर आए। डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स 1.5% लुढ़ के। वायदा कारोबार जहां पर बड़ी पोजीशंस बनती हैं उसमें चंबल फर्टिलाइजर 3.5% उछला। IGL 3% से ज्यादा उछला। ONGC, अंबुजा सीमेंट और अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे थे। जो गिरावट थी उसमें था बलरामपुर चीनी 3.5% नीचे। कैनफिन होम 3.5% टूटा। डेल्टा कॉप नतीजों का इंपैक्ट था, यह स्टॉक 3% नीचे आ गया। गोदरेज कंज्यूमर और इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक 2.25% से 2.5% कमजोर होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक, वैसे तो आज काउंटर स्पेसिफिक मूव था, लेकिन सेक्टर जो एक लाइमलाइट में आया वो था ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स, क्योंकि आनंद राठी वेल्थ के नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए और खुलते ही ये स्टॉक ताबड़तोड़ तेजी में आ गया था। उसके बाद थोड़ा सरेंडर भी हुआ हायर लेवल पे, लेकिन कुल मिलाकर 8.5% का जंप क्लोज टू क्लोज। IIFL एक स्टॉक जो लेटर हाफ में और तेज हो गया, 8% आज के दिन की चढ़ाई। JM फाइनेंशियल, ICICI सिक्योरिटीज और MK जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर 2% से 2.25% के रिटर्न मिले। ऑयल एंड गैस स्पेस में एजेस केमिकल 7% ऊपर, IGL 3% ऊपर। ONGC, IOC, MGL और ऑयल इंडिया में भी अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आए। इसमें जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी MGL, IGL, उसमें खबर यह थी कि MGL ने मुंबई में PNG और CNG के दाम बढ़ा दिए, उसका इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। FMCG आज बहुत काउंटर स्पेसिफिक रहा, जिसमें वरुण बेवरेजेस चढ़ गया 3%। ITC लीड कर रहा था 1.5% की तेजी के साथ। HUL निचले स्तरों से रिवर्सल है, लगभग 1% चढ़ा। टाटा कंज्यूमर में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई और मेटल्स में दिन था वेल्सपन कॉर्प का। मिड कैप कैटेगरी में तगड़ी चाल दिखाई है इसने, आज 8% तेज हो गया। हिंदुस्तान जिंक एक और स्टॉक जहां पर 3% से ज्यादा के रिटर्न मिले। वेदांता, रत्नामणि और APL अपोलो जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन जो नहीं चले वो थे फाइनेंशियल्स, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक्स दोनों ही ड्रैग कर रहे थे मार्केट को, और उसमें भी HDFC और HDFC बैंक दोनों ही स्टॉक्स नीचे थे 2% से 2.25%। चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड जैसे स्टॉक्स में 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स, बंधन बैंक 2% तेज था, कल जबरदस्त तेजी में था, आज सरेंडर कर गया। HDFC बैंक, कोटक बैंक में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। एक्सिस बैंक, RBL बैंक जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। और ऑटोज दिन खराब था, मारुति सुजुकी का 2% ये नीचे आया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स 1.5% हल्के हो गए। सोना कॉमस्टार्स और आइशन मोटर्स जैसे स्टॉक्स में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप कैटेगरी ये थी आज लाइमलाइट में और उसमें भी काउंटर स्पेसिफिक मूव्स थे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लगभग 20% का रिटर्न इंट्राडे में। इसके अलावा जयकॉप एक और स्टॉक जहां पर 13% से ज्यादा की चढ़ाई दिखी आज। अपोलो पाइप्स एक और स्टॉक जहां पर 17% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन का है। थर्मेक्स लेटर हाफ में ताबड़तोड़ ऑर्डर्स थे, 11% ऊपर उछल गया। वक्रांगी, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे स्टॉक्स 9% से 11% उछले। मॉर्पेन लैब्स, हुत्तमाकी, उज्जीवन 7.5% से 9%। PNB हाउसिंग, BF यूटिलिटीज, अवंती फीड, सूची बहुत बड़ी है, 6.5% से 7.5%। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रूपा और रेडिंगटन जैसे स्टॉक 5.5% से 6.5% की छलांग लगा गए। लेकिन मच अवेटेड रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं और वो है इन्फोसिस के, बिल्कुल एस्टिमेट के मुताबिक नहीं है।
खराब नतीजे इन्फोसिस ने इस बार पोस्ट किए हैं, चाहे वो आय के फ्रंट पे हो, मुनाफे के फ्रंट पे, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पे डिसअपॉइंट किया है इन्फोसिस ने। मुनाफे की फिगर है 5,686 करोड़, हमारे अनुमान से कम है, हम एस्टिमेट कर रहे थे 5,980 करोड़। सीक्वेंशियल बेसिस पे 2% मुनाफा घटा है क्वार्टर 4 में। आय 32,276 करोड़ की है, ये भी हमारे अनुमान से खराब है। हालांकि 1.25% का जंप आपको सीक्वेंशियल बेसिस पे आय में दिखेगा, लेकिन हमारा एस्टिमेट इससे ज़्यादा का था। कामकाजी मुनाफा 6,956 करोड़ का है और ये घटा है 7,484 करोड़ से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% की गिरावट इनके कामकाजी मुनाफे में आई है। डॉलर आय 428 करोड़ वर्सेस 425 करोड़, लेकिन एस्टिमेट्स को मिस कर गई है। मार्जिन तगड़ा डेंट पड़ा है, 2% के मार्जिन टूटे हैं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। पहले मार्जिन पिछली तिमाही में थे 23.5% के, इस बार आए हैं 21.5%। डिसअपॉइंटमेंट। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी बोल रही है क्वार्टर 4 में 1.2% की ग्रोथ है। 16 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, फाइनल डिविडेंड। लेकिन जो आंकड़ा चौंकाने वाला है वो है एट्रिशन रेट 27.7%, यानी कि जो कर्मचारी नौकरी छोड़कर किसी और कंपनी में जाते हैं, वॉलंटरी एट्रिशन लास्ट 12 मंथ्स के में जो आंकड़ा है क्वार्टर 4 में जो रिपोर्ट हुआ है वो है 27.7%। आपको याद होगा टीसीएस ने 17.4% का एट्रिशन बताया था, इन्फोसिस बोल रहे हैं 27.7% का एट्रिशन है। तो ये आंकड़ा पूरी इंडस्ट्री के लिए चुनौती है और अब देखना होगा मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे इसका क्या असर देखने को मिलता है। एक और चीज, इन्फोसिस ने जो गाइडेंस दी है इस बार, उसमें FY23 कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ बोल रहे हैं 13 से 15% संभव है। FY23 मार्जिन जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस फिस्कल में 21 से 23% रह सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स अभी पोस्ट किए इन्फोसिस ने वो अनुमान के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। अब आगे क्या होगा देखिए, क्योंकि ट्रंकेटेड हफ्ता है, हम तो छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन ग्लोबल बाजार ओपन है, तो ऑब्वियसली ग्लोबल बाजारों के बलबूते ही हम अब जब अगले हफ्ते ओपन होंगे तो ग्लोबल बाजारों को ट्रैक करते करते और जो भी घटनाक्रम इंटरनेशनल लेवल पे होगा वो बड़ा असर डालेगा। और इसके अलावा बेहद कमजोर वीकली क्लोजिंग हुई है। आज की जो क्लोजिंग है 47,475, ये एस्टिमेटेड नहीं थी। ऊपरी स्तरों पर जैसे रिजल्ट सीजन शुरू हुआ तो मुनाफा वसूली शुरू हो गई और खासतौर से FIs इस समय पोजीशंस बहुत हल्की करते हुए नजर आए। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो HDFC बैंक के नतीजे इंपैक्ट डालेंगे मार्केट पे, वो कैसे डालेंगे। इन्फोसिस ने तो डिसअपॉइंट किया है और उसका असर IT स्टॉक्स पे भी देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते बड़े नतीजे भी हैं जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं। 18 अप्रैल को माइंट्री के नतीजे आएंगे, 19 अप्रैल को ACC L&T इन्फोटेक के, 21 अप्रैल को रिजल्ट हेवी डे रहने वाला है। HCL टेक, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, नेस्ले, ICICI जनरल इंश्योरेंस, टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे आने हैं। और 23 अप्रैल जब हफ्ता खत्म होगा तो ICICI बैंक के नतीजे आएंगे। तो बड़े रिजल्ट्स, इनफैक्ट जो इम्पैक्ट है वो नतीजों का ही होने वाला है। पर जब अब अगली बार ओपन होंगे तो डेफिनेटली HDFC बैंक और इन्फोसिस के नतीजों का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा।